हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू AKZI चैनल्स। और आपको हेडिंग देखकर नहीं पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम बेंड्स रूल्स पढ़ेंगे। और बेंड्स रूल के साथ साथ उसके एप्लीकेशंस को भी देखेंगे और इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे कि जेई में कितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाए, कोई भी क्वेश्चंस इसलिए ना हो। पिछला वीडियो जो हमने अपलोड करा हुआ था यूट्यूब पे केमिकल बॉन्ड्स एंड वीक फोर्स पे, उस पे भी आप लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को थैंक यू। और इस वीडियो को भी सपोर्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए बेंड्स रूल को शुरुआत करते हैं। बेंड्स रूल से पहले हम थोड़ा सा क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन करेंगे वीवीटी का एवं बॉलिंग। इनका शॉर्ट रिवीजन इसलिए क्योंकि इससे कोरिलेट होने वाला है बेंड्स रूल। सो नाउ स्टार्ट। इसको हम एक एग्जांपल के CH4 के एग्जांपल से हम लोग रिलेट करते हैं। तो क्या होता है, एक्चुअली CH4 है यहाँ पे, तो कार्बन का हम देखें तो क्या होता है, 1s2 2s2 एवं 2p2, राइट। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे 2s से एक एक्साइटेशन होगा यहाँ पे 2p में, और एक कार्बन यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली सेम सेल में एक्साइटेशन होता है, राइट। तो अब क्या होगा कि इसके एक इससे शेयर होगा, इसका एक शेयर होगा और इस तरह CH4 बनेगा। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन का P और हाइड्रोजन का S, राइट। कार्बन का P, हाइड्रोजन का S, कार्बन का P, हाइड्रोजन का S, और यहाँ पे कार्बन का एक S और हाइड्रोजन का एक S मिलके ये बॉन्ड बना हुआ है। तो अब क्या होगा, जो SS होगा वो लेस देन होगा PS बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, इसको तीन बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ जो है एक के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों बॉन्ड स्ट्रेंथ सारे के सेम? क्योंकि यदि हम हीट करते हैं तो इसके सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से चारों बॉन्ड्स इसके टूटने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्या तो फिर इसको अब क्या होता है कि इसको बीबीटी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पॉलिंग्स ने एक रूल बताया, जिसको चलिए हम देखते हैं उन्होंने क्या बताया। पॉलिंग सर ने बताया था कि यहाँ पे जो कार्बन का ऑर्बिटल 2s एवं 2p है, इसको हम क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग कर देंगे, और इंटरमिक्सिंग करके इसको हम एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन एक्चुअली होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लेस एनर्जी, ठीक। मतलब एक्चुअली सेल सेम होना चाहिए, यदि एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा होगा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। तो एक्चुअली उन्होंने बताया था कि कार्बन्स के जितने जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। तो सेम सेल वाला क्या हुआ, ऑर्बिटल्स यहाँ पे इंटरमिक्स हो गया और एक नया ऑर्बिटल्स ये यहाँ पे क्रिएट हुआ, और वो ऑर्बिटल्स sp3d कहलाएगा, क्योंकि एक s ऑर्बिटल्स है और तीन p ऑर्बिटल्स मिलकर बने हुए हैं। सो इसको हम उन्होंने sp3 नाम दे दिया। तो ये sp3, ये sp3, sp3 एंड sp3, राइट। और तो अब यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये इसके sp3 एंड इसके s, इसके sp3 और इसके s, और इसके sp3, इसके s, इसके sp3 और इसके s। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ पे कार्बन के sp3 और हाइड्रोजन के s बॉन्ड मिलाकर बॉन्ड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कार्बन के सारे sp3 ऑर्बिटल्स हो गए और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स हो गए, तो सारे के बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो अब इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी पे बॉन्ड्स भी सारे के इक्वल्स टूट जा रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तो पॉलिंग सर ने समझा दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कुछ हद तक यहाँ पे एक्सेप्टेबल भी है कि हम इसको मान लें कि हाँ ये मतलब यहाँ पे एक्चुअली हो भी रहा है, राइट। तो लेकिन व्हाट अबाउट PCl5, PCl5 के बारे में अब क्या, एक्चुअली PCl5 में क्या होता है
कि PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, PCl5 को समझने के लिए बेंड्स रूल है, उसका एक्सप्लेनेशन देता है बेंड्स रूल। एक्चुअली बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग cos थीटा जो है s अपॉन s माइनस 1 और p माइनस 1 अपॉन p, where थीटा इज बॉन्ड एंगल। थीटा जो है बॉन्ड एंगल है, और ये दो फार्मूला हमको मिला s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स के बारे में। हमारा डाउट क्या था कि जो PCl5 है वो PCl3 प्लस Cl2 में क्यों टूटता है, जबकि उसके बॉन्ड्स जो है sp3d और 3p स्ट्रेंथ इज डिफरेंट। वाई स्ट्रेंथ इज डिफरेंट। तो आइए उसके लिए उसको देखने के लिए हम PCl5 का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। राइट, ये वो हम लोग जानते हैं कि ये बॉन्ड्स एक्सियल हो गए और ये तीनों इक्वेटोरियल हो गए। ठीक है, तो एक्सियल होता है 90 डिग्री पर और इक्वेटोरियल्स जो है वो 120 पे है। ठीक है, तो एक्सियल हो गया 90 डिग्री पे और इक्वेटोरियल्स हो गया आपका 120 पे। और इस एंगल के आधार पे आइए हम एस कैरेक्टर्स देखते हैं कि एक्सियल में एस कैरेक्टर्स कितना है और इक्वेटोरियल्स में एस कैरेक्टर। राइट व्यूअर्स, अब एक्चुअली हमको इसको रफ करना है, सो यदि आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए हम देखते हैं। PCl5 में हम देख रहे हैं राइट, यहाँ पे तो क्या हुआ, एक्सियल इक्वेटोरियल, इसके हो गए 90 डिग्री और इसके 120 डिग्री। यहाँ पे cos 90 डिग्री करेंगे तो s अपॉन s माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s कैरेक्टर, इसका s कैरेक्टर s का जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सियल पे तो s कैरेक्टर 0 आ गया। आइए अब हम इक्वेटोरियल्स पे देखते हैं। तो इक्वेटोरियल्स पे हम लोग cos 120 का निकालेंगे, इसका भी s अपॉन s माइनस 1। तो आई थिंक यहाँ पे s कैरेक्टर जो है वो 33.33% उसका क्या रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सियल पे s 0 कैरेक्टर 0 और यहाँ पे इक्वेटोरियल्स का देखें तो यहाँ पे 33.33% और फिर इसका 0। तो अब क्या होगा कि s कैरेक्टर 0 है और हमको पता है कि न्यूक्लियस के काफी ज्यादा नजदीक रहता है s ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक्सियल में s क्या है, कैरेक्टर्स 0 और इक्वेटोरियल्स में 33.33% अप्रोक्स आ रहा है। तो s कैरेक्टर 0 होने के कारण इसका जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा और वहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा और इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इसलिए जब हम हीट करते हैं तो PCl3 एवं Cl2 में टूटता है। तो यहाँ तक तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इस तरह हमने देखा कि PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में क्यों टूटता है और उसके रीजंस को हमने जाना। और एक चीज यहाँ पे काफी ज्यादा जो नोट करने वाला है वो ये है कि ये जो बेंड्स का जो फार्मूला है जो दिया गया था cos थीटा इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1 और p माइनस 1 अपॉन p, तो ये तभी अप्लीकेबल है जब s और p ऑर्बिटल्स हो और जब इसमें d की एंट्री होती है तो ये सिर्फ कंपेरेबल मात्र है। तो व्यूअर्स ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि ये तभी कंपेरेबल होता है जब s और p ऑर्बिटल्स होता है और जब d ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसकी कंपेरेबल होता है, ये सिर्फ कंपेरेबल मात्र रह जाता है। इस पर ही हम क्वेश्चंस करेंगे और इसको क्लियर करेंगे, राइट। और इसी के अकॉर्डिंग बेंड्स रूल में हाइब्रिडाइजेशन को इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में बांटा गया है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब हम इसके एप्लीकेशन एवं स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे हमने बेंड्स रूल के स्टेटमेंट्स को लिख दिया है। एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वीडियो पॉज करके ये मैं करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, राइट। तो स्टेटमेंट्स इसका क्या है आइए हम देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है when all surrounding atoms are attached with central atom through single bonds
then more electronegative surrounding atoms prefer to stay with that hybrid orbital which has less percentage of s characters। एक्चुअली यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा छोटे छोटे इससे इंडिकेट किया है क्योंकि जो बोर्ड्स है वो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। जो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्मूला है, ये सेंट्रल एटम यहाँ पे हो गया, और ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम, हाइब्रिड ऑर्बिटल, परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर्स। तो ये कह रहा है कि जब कोई भी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, राइट, तो वो एक्सियल पे जाना ज्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सियल्स पे क्या होता है, एस कैरेक्टर्स कम होते हैं, तो यदि जब वो जाएगा एक्सियल्स पे तो क्या होगा कि सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींचेगा, तो उससे क्या होगा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल एटम पे प्रोड्यूस, और इट स्वयं क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव प्रोड्यूस कर लेगा। तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन फिर बढ़ेगा तो खुद को अपने आप को स्टेबल्स बना लेगा। इसलिए क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को प्रीफर किया जाता है किस पे, एक्सियल पे, राइट। आइए अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। लोन पेयर हैज स्लाइटली मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स देन मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, लोन पेयर्स का जो एस कैरेक्टर्स होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है मल्टीपल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि लोन पेयर को होल्ड्स करना सेंट्रल एटम्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो क्या होता है कि एस कैरेक्टर्स क्या होता है कि वो शेयर कर देता है उसके पास थोड़ा ज्यादा, राइट। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 दोस्त हैं, ठीक है, चारों के पास 25 रुपीज हैं। तो किसी एक फ्रेंड्स के पापा, सपोज कीजिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब किसी एक फ्रेंड्स की पापा की तबीयत खराब है, तो क्या होगा कि इसके पास पैसा की कमी है, तो इसके और तीनों दोस्त क्या करेंगे, इसको पैसा दे देंगे। और इस मान लीजिए इस फ्रेंड्स के पापा का तबीयत खराब होता है, तो ये तीनों फ्रेंड्स दे देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है कि लोन पेयर को थोड़ा सा मतलब होल्ड्स करना मुश्किल होता है, तो वो क्या होता है कि उसका एस कैरेक्टर्स उसको थोड़ा ज्यादा ट्रांसफर कर देता है ताकि पूरा मॉलिक्यूल्स क्या हो, स्टेबल हो, राइट। तो आप यहाँ पे इसको पॉज कीजिए वीडियो और इसको नोट डाउन कीजिए, और हम एग्जांपल्स के थ्रू इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। अभी हमने 2 स्टेटमेंट को देखा है, उसके अनुसार पे आप इसको गेस करके बताइए। यहाँ पे PCl2F3 का मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें से आप बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है सही है, राइट। तो व्यूअर्स आई थिंक आपने सोच लिया होगा कि इसमें कौन सा सही होगा। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर ये सही होगा और ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको पिछले स्टेटमेंट में मैंने बताया हुआ था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वहाँ पे प्रीफर करता है जहाँ पे एस कैरेक्टर्स कम होता है, और इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पे एक्सियल पे इसके क्या होते हैं, एक्सियल पे एस कैरेक्टर्स इसके 0 होते हैं, जबकि इक्वेटोरियल से एस कैरेक्टर 33.33 अप्रोक्स होता है। तो यहाँ पे जो है ये फ्लोरीन मोर नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक्सियल पे ऑक्यूपाई हो गया, और एक फ्लोरीन ये तीनों बॉन्ड्स में से कहीं पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे Cl और Cl आ गया है जो कि गलत है। ठीक है, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वहां पे दिया है जहां पे एस कैरेक्टर्स क्या है। स्टूडेंट्स अब डाउट ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स के पास क्यों जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम उसको देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो F है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन फास्फोरस, राइट। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जब अपने ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव एवं पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन पे क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा कि इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन आएगी तो मॉलिक्यूल्स स्टेबल होगा। व्यूअर्स यहाँ से अब एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या है, आइए अब हम इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर
थीटा इक्वल्स टू 104.5 डिग्री, वेयर कॉस 104.5 डिग्री का जो वैल्यू दिया हुआ है -0.25 होता है। ठीक है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर पूछा है, राइट। तो क्या होता है कि जब s अपॉन s माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस 104.5 डिग्री से हम देखेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एस कैरेक्टर्स अबाउट 20% आ रहा है, राइट। तो इसके अनुसार से क्या होना चाहिए, इसके अनुसार से तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp4 होना चाहिए और या फिर sp3d भी हो जाए, लेकिन इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे ये बात है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, पहला बात तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स का आना संभव ही नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन में, राइट। और sp4 भी नहीं होगा, पी ऑर्बिटल्स 3 ही है, तो फिर अब क्या होगा। तो एक्चुअल हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तो होगा sp3 ही, लेकिन आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि sp3 क्यों हो गया, राइट। तो इसको हम बेंड्स रूल से समझते हैं कि sp3 क्यों हुआ। देखिए आपको मैंने बताया था कि लोन पेयर्स को होल्ड करने के लिए क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा मतलब हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा लोन पेयर्स को। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो एस कैरेक्टर्स अपने बॉन्ड पेयर से क्या होगा लोन पेयर को प्रदान करेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो वो एस कैरेक्टर हाइड्रोजन से क्या करेगा 5% जो है अप्रोक्स वो लोन पेयर को दे देगा, ताकि लोन पेयर के पास एस कैरेक्टर्स बढ़े, क्योंकि एस कैरेक्टर्स न्यूक्लियस के नजदीक होता है, तो न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो उस पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और ओवरऑल सराउंडिंग्स क्या होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। मैं समझा कि sp3 इसका है, जबकि आ रहा है फार्मूला के अनुसार से sp4 sp3d, जो पॉसिबल नहीं है। क्या होता है कि लोन पेयर के पास एस कैरेक्टर्स ज्यादा चला जाता है, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो sp3 आ जाएगा। और वहीं यदि क्वेश्चन पूछ दे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन हैविंग बॉन्ड पेयर इन वाटर, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर का जो हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे तो अब तो हम इस फार्मूला के अनुसार क्या रहा है sp4 आएगा और हम उसको sp4 ही बोलेंगे। वो एक कंपेरेबल है, मात्र उसको हम वहां पे ये देखा जाएगा कि P का जो कैरेक्टर है वो बढ़ गया है और S का कैरेक्टर्स कम आ गया है। तो इस क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन हैविंग बॉन्ड पेयर इन वाटर पूछे तब तो हम उसको sp4 करेंगे, क्योंकि वहां पे P कैरेक्टर बढ़ गया और S कैरेक्टर कम हो गया, वहां पे हम ये शो करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक है हैविंग लोन पेयर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा, राइट। तो इसका नोट डाउन कीजिए व्यूअर्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एन नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर इन NH3, राइट। तो NH3 का यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यहाँ पे ये क्या है पूछा जा रहा है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं NH3 के स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने जो करा हुआ था उसी कंसेप्ट पे है। तो लोन पेयर्स स्टेटमेंट हम बेंड्स रूल को देखें तो लोन पेयर पे क्या होता है कि एस कैरेक्टर्स थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर्स होगा वो 25% से थोड़ा ज्यादा होगा, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के एस कैरेक्टर्स जो होंगे 25 से कम होते हैं। यदि 25 होता तब तो sp3 उसका हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एस कैरेक्टर्स 25 से कम है। तो अब हम देखेंगे ऑप्शंस के में कि किस ऑर्बिटल्स में किस मतलब ऑप्शंस में ये मैच कर रहा है। तो sp3 तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि लेस देन 25% है, राइट। sp 2.86 है, हाँ तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लेस देन 25% है कैरेक्टर जो यहाँ से पता चल जा रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा तब तो ये क्लिक आंसर हो गया। तो इसको आप तो लोन पेयर दिया हुआ है तो ये तो हमारा आंसर होगा क्योंकि लोन पेयर ज्यादा करेक्ट होता है। लेकिन यदि वही जब बॉन्ड पेयर दे दे व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन हैविंग बॉन्ड पेयर इन NH3, तब वहाँ पे हमारा जो होगा वो ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि एस कैरेक्टर जो हमारा निकल के आएगा वो 20% आएगा और sp3 से ज्यादा कौन 20% यदि शो करता है तो वहाँ पे sp 3.14 हम कह सकते हैं
क्योंकि वहाँ पे पी का कंपेरेबल जो वहाँ पे शो किया जा रहा है वो ज़्यादा शो किया जा रहा है। तो व्यूवर्स एक्चुअली वीडियो अब क्या होगी, ज़्यादा लंबा ना चली जाए, इसलिए इस वीडियो को अब हम यहीं पे रोकेंगे और इसको हम प्ले लिस्ट में इसको सीरियल वाइज डाल दिया जाएगा। आप प्ले लिस्ट से इसके नेक्स्ट 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 जो लेक्चर होते अपलोड होते जाएगा, आप उसको प्ले लिस्ट से सीरियली वाइज आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं पे अब हम लोग रोकेंगे, राइट। तो इसमें आप क्या करेंगे, सारे थ्योरीज पढ़ लिए और उसके क्वेश्चंस जो है वो आपने क्वेश्चंस देख लिया और आप क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे और अब अगले भी वीडियो में हम क्वेश्चंस ही करेंगे और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे इसी के बेस पे, राइट। तो ठीक है दोस्त, अब वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।